लेकिन उसको मजबूर तो किया गया है ना मरने के लिए। अब खुशी में मैंने तो फांसी नहीं लगाई सर। सर वो उसके चक्कर में गंजी भी हो गई। मैंने बहुत समझाया कि कभी कोई लड़की गंजी नहीं होती है, बहुत समझाया, लेकिन सर वो नहीं मानी। तो लड़की फंदे में लटकी हुई थी और ये कहने लगा, अरे मेरी बच्ची तूने क्या कर लिया। मैं कह रही बेटा क्या हुआ, तो खुद निकोल में आ रही हूँ। वैसा कुछ लव ट्रायंगल था इन दोनों का। इतनी चीज़ें उसमें बीत रही थी, उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको प्रेशराइज मानसिक और शारीरिक तौर से किया जा रहा था, उसको यूज़ भी किया होगा सर। बाल वाल कटवाए वो भी हाँ वो चैटिंग में है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के नंदा ब्लॉक में मौजूद हैं। डावड़ी थाना क्षेत्र का ये इलाका है। यहाँ एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल एक लड़की ने फांसी लगाकर खुद को ख़त्म कर लिया, आत्महत्या कर ली। और उसके लड़की के जो परिवार वाले हैं उनका मानना है कि इनकी लड़की का किसी लड़के के साथ संबंध चल रहा था, प्रेम संबंध चल रहा था, और उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि लड़की को ये कदम उठाना पड़ा। ये चाहते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच पता लगाया जाना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं। ये लड़की की माँ है, ये बहन है, भाई हैं, और भी परिवार वाले मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनीता है। अनीता जी, क्या मामला है, क्या हुआ है? सर हम घर पे उस दिन कोई भी नहीं था जिस दिन ये केस हुआ है। 23 तारीख को लड़की ने मुझे फ़ोन किया, 7 बज के, टाइम याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मम्मी आप कहाँ हो। मैंने कहा बेटा मैं आधे घंटे में निकलूँगी, घर आ रही हूँ। तो ठीक है आ जाओ। उसने मुझे कुछ नहीं बोला और मुझे लगा नॉर्मली बच्चे ने मुझे फ़ोन किया, ऐसे बच्चे करते हैं कि मम्मी कहाँ रह गई, आई नहीं हूँ। तो 8 बजे मुझे दोबारा बड़ी बेटी का फ़ोन आया। उसने बोला मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही है और ना मैं गेट बजाई ना गेट खोल रही है। मैंने कहा वो सो गई होगी, बच्चा थक गया होगा, आ जाता बाहर से आया है। मैंने कहा दोबारा गेट बजा, कोशिश कर, मैं आ रही हूँ। मैं मेट्रो में थी तो इसने गेट बजाया, उसने नहीं खोला। मैं आई 9:45 बजे करीब मैं आई। मैंने भी खूब गेट बजाया, कॉल करी 19-20, मैंने भी कॉल करी, वो नहीं आई। मैंने बेटे को फ़ोन किया, मैंने कहा तू कहाँ है। मैं कि हमसे तो गेट नहीं खुल रहा, और उसके पापा घर पे थे नहीं, ये बाहर गए हुए थे। तो ये आया 9:30 बजे। इसने भी खूब गेट बजाया, 10 बज गए कि ये कहने लगा मम्मी देखते हैं। पीछे से मैं देखता हूँ बालकनी में से, शायद गेट खुला हुआ हो। ये पीछे मैं और ये बालकनी में गए तो हमने साइड में पत्थर उठाए, हमने गेट में पत्थर मारे कि शायद लड़की सो गई हो तो आवाज़ सुन के खोल देगी। तो वो जो हमें काफ़ी देर हो गई चिल्लाते रहे, हम चिल्लाते रहे, नहीं खोला गेट उसने। फिर साइड में से एक सीढ़ी निकली हमने लकड़ी की, तो कुछ लोगों की मदद से, मैं भी थी, बेटे को चढ़ाया और चढ़ के बेटे ने जैसे गेट खोला, क्योंकि बालकनी का गेट बस फिरा हुआ था, लगा हुआ नहीं था। तो लड़की फंदे में लटकी हुई थी और ये कहने लगा, अरे मेरी बच्ची तूने क्या कर लिया। मैं कह रही बेटा क्या हुआ, तो खुद निकोल में आ रही हूँ। मैं भाग के आई पीछे से, मैंने ये गेट, इसने गेट नहीं खोला, ये होपलेस हो गया। मैं कह रही तो गेट तो खोल, मुझे तो पता क्या हुआ। ये एकदम से इसने फिर गेट खोला। इसने और मैंने, अपनी लड़की, हमारे इतना भी होश नहीं रहा कि पीसीआर को फ़ोन कर दो या पुलिस को बुला लो। हमें लगा सांस है इसके अंदर, और हमने उतारी फटाफट। हमने फ़ोन चालू था उसका, फ़ोन में बाकायदा उसने वीडियो बनाई है अपने मर्डर की कि वो लटकी है। मैंने तो थोड़ा सा क्लिप देख पाई क्योंकि हमें होश ही नहीं था। घर पे ये रह गई, मैं और बेटा और इसका एक दोस्त था। हम उसको अस्पताल ले गए और फिर वहाँ जाके उसको उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला इसमें कुछ नहीं है, और इसको डेड घोषित कर दिया लड़की को। फिर उसके बाद उसको ले गए, हम घर आ गए, पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई। 2 फ़ोन थे लड़की के पास, एक डायरी थी, वो पुलिस ले गई। और इन्वेस्टिगेशन करके फिर अगले दिन बॉडी मिली। पुलिस ने हमारे बयान लिए। पुलिस ने कहा कि ये मत बोलना कि फ़ोन हमारे पास है आपके, हमें ये बोला गया। मैंने कहा क्यों सर? कह रहे फिर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे फ़ोन पे। मैंने कहा मुझे लगा इन्होंने सही बोल रहे होंगे, हमने यही लिख दिया उसमें। हमने अपनी एप्लीकेशन काट के हमने दोबारा से एक पेज उसमें नया लगाया। फिर मैंने 2 दिन उनसे बोला सर हमारे केस का क्या हुआ, हमारे केस का क्या हुआ। उन्होंने बोला अभी कुछ नहीं हुआ, अभी मैं वहाँ केस में हूँ, अभी मैं कोर्ट में हूँ। मतलब हम जाते थे पूरा दिन हम थाने में बैठ रहे थे, ना हमें सच्चो बात कर रहा है, ना कोई बात कर रहा है। हम परेशान होकर रात को अपने वापस आते थे। फिर हम कहते थे सर, फिर मैंने बोला सर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो अब हमारे बेटी के फ़ोन दे दो। तो मैं भी कोर्ट में हूँ, अभी मैं एक चाकू के केस में हूँ। मतलब ऐसे कर करके हमें टलाते रहे। फिर कुछ लोग हमारे जानते हैं तो उन्होंने बोला आज DCP ऑफिस चलते हैं। फिर
फिर हम गए, हमने अपनी बात वहाँ रखी। सर ने हमारी बात सुनी अच्छे से। उन्होंने बोला ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ इस केस में, और आप संतुष्टि रखिए, हम पे विश्वास बनाइए, हम आपका केस देखते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब बताया, समझाया, और उन्होंने ये बोला कि देखो, हमारे सामने ही फ़ोन किया SHO लोकेश जी को कि आप कहाँ हो। तो मैं थाने पहुंच गया हूँ। ठीक है, आप थाने पहुंच गए हो, लेकिन आप यहाँ आओ। आने के बाद में इस प्रीति के केस में क्या कर रहे हो आप लोग। उन्होंने बताया कि सर ये है, फ़ोन नहीं खुला, वो नहीं खुला, कुछ नहीं है, और मामला बनता नहीं है। मतलब उन्होंने कुछ बोला, कह रहे हो अगर उसने फांसी लगाई है कुछ तो हुआ होगा, कुछ खुशी में तो मौत नहीं लगाएगा ना, खुशी में तो नहीं मरेगा। तो उन्होंने बोला कि सीढ़ी का केस है, पीछे से लड़का कूद के आया और लड़की ने सुसाइड की है, ये है वो है, लेकिन उसको मजबूर तो किया गया है ना मरने के लिए। अब खुशी में मैंने तो फांसी नहीं लगाई सर, मैं भी तो एक इंसान हूँ, उसकी ही माँ हूँ। अब ये बताइए क्या चल रहा था उससे, सुसाइड से पहले की अगर बात करें तो क्या चल रहा था, किसके वो कांटेक्ट में थी, और आपको किस पर शक है, क्या लगता है? सर देखिए, मुझे शक नहीं है, मैं पूरा दावा कर सकती हूँ। और वो छावनी में रहता है, और लड़की से कम आधी उम्र बड़ा है। लड़के की उम्र 32-35 साल की है, और मेरी लड़की अभी अडल्ट थी। और उससे हम जब उसके मरने के बाद में उसकी सहेली ने मुझे कुछ बताया, कुछ चीज़ें मुझे दी, कुछ चैटिंग थी, और उसमें एक फ़ोटो था जिसमें लड़की को कि लड़का मांग भर रहा है। फिर उससे दिल्ली मिलने आना हमसे बिना नॉलेज में, और दिल्ली भी किसी होटल में मिला होगा, घर में तो कोई मिला नहीं होगा वो। तो हमें ये नॉलेज बाद में हुई है। और जब हमने कल उसका फ़ोन, पुलिस ने हमें ये फ़ोन दिया, हमने ये फ़ोन खोला, खोलने के बाद में जब हमने फ़ोन खोला, उस लड़के ने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखे थे गूगल को कि ये फ़ोन पूरा ब्लैंक हो जाए। और हमने फ़ोन खोला, लड़के की आईडी शो कर रही है, एक आईफोन शो कर रहा है कि एक आईफोन, उसमें उसका MIR कोड आ रहा है कि इस फ़ोन से इसको हैक किया गया है, और ये इसको वो दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि सब कुछ ब्लॉक कर दो। तो अब बेटी का फ़ोन ब्लैंक हो गया है। हमने उसकी फ़ोन में, लड़की के फ़ोन में होली से बाद में वो गंजी हो गई है, बाल नहीं थे सिर पे, होटल की फ़ोटो भी देखी है। इतनी चीज़ें उसमें बीत रही थी, उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको प्रेशराइज मानसिक और शारीरिक तौर से किया जा रहा था, उसको यूज़ भी किया होगा सर। आपको लगता है कि जो बाल वाल कटवाए वो भी हाँ, वो चैटिंग में है, चैटिंग में है। क्या लगता है आपको कि आपकी बहन ने इतना बड़ा कदम उठाया, क्या सबसे बड़ी वजह लगती है? क्या कुछ आपकी बातचीत उससे पहले उसके साथ हुई थी? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। वो फ़ोन पे बात करती रहती, हम लोग समझाते थे कि हम पूछते थे उससे किससे बात कर रहे हो, पर वो कभी बताती नहीं थी। जब पीछे नॉलेज में ऐसी कुछ बातें आई भी थी, तब भी बहुत समझाया कि ऐसे बात नहीं करते हैं, बहुत समझाया, पर वो नहीं मानती थी। जब भी हम पूछते थे किससे बात कर रहे हो, दोस्त से बात कर रही हूँ, दोस्त से बात कर रही हूँ। बाकी हमने बहुत समझाया था सर उसको। कैसा मतलब बिहेवियर था, इमोशनल ज़्यादा थी? वो हम हमसे लड़ती थी, हम मना करते थे फ़ोन चाहिए, हम फ़ोन छीन लिया फिर, तो बहुत लड़ाई करती थी कि नहीं, मैं मेरे को बात करनी है, मुझे फ़ोन दो। या हमसे नाराज़ होती थी, हम घर में झगड़े में रहती थी, घर में किसी ढंग से बात नहीं करती थी सर। पर मुझे तो ऐसा लगा सर पैसे खिलाए जा रहे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब उन लड़के के फादर आए थे तो वो यही बोल रहे थे कि घर की बात है, घर में ख़त्म कर देते हैं, पैसे ले दे के। अच्छा, अगर आपने ये बात कोर्ट में डाल दी, केस में डाल दी, तो मेरी बीवी मर जाएगी। जो लड़के का फादर है वो यही बोल रहा है कि मेरे घर वाले सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, आप ऐसा मत कीजिए। सर चैट में मेरी बहन को ऐसे बोला जा रहा है कि मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आई है वो सिर्फ तेरी वजह से है। उसके हाथ में कुछ चोट लग गई होगी, तो वो लड़का दिखा रहा है चैटिंग में कि मेरे हाथ में चोट लग गई है, तेरी वजह से लग गई है, और सब कुछ तेरे वजह से हो रहा है, मेरा पीछा छोड़ दे। मेरी बहन उससे बार बार चैट में यही बोल रही कि नहीं, कि ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो। वो भीख मांग, बार बार कॉल पे कॉल, उसने ब्लॉक भी कर दिया था वो, फिर भी उसको कॉल करके बोल रही थी कि मुझे अनब्लॉक कर दो, एक बार आखिरी बार बात कर लो। वो उससे लास्ट टाइम भी उससे भीख ही मांग रही थी। क्या आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल उसको किया गया? हाँ सर, उसको किया गया, वरना पहले मेरी बहन ऐसे नहीं रहती थी। इतनी अच्छी लड़की बन, जो हमारे घर में सबसे सुंदर लड़की, सबसे अच्छे से बन के रहने वाली लड़की, वो इतनी गंदी तरह बन के रहती थी। उसे पहनने का कोई होश नहीं, खाना नहीं खाती थी, कुछ होश नहीं था सर उसको, बस वो फ़ोन पे लगी रहती थी। अगर वो उस लड़के ने बोला कि आज खाना नहीं खाना, तो वो खाना नहीं खाती थी, और हमसे झूठ बोलती कि नहीं मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं खाऊंगी। ये बहुत बहाने बनाती थी सर वो उसके चक्कर में गंजी भी हो गई। मैंने बहुत समझाया कि कभी कोई लड़की गंजी नहीं होती है,
बहुत समझाया लेकिन सर वो नहीं मानी। गंदी होने की वजह क्या बताई उसने? सर मुझे हम घर में तो यही बोला था कि मेरे बाल ख़राब हो चुके हैं, मेरे अच्छे बाल आ जाएंगे कटने के बाद मेरे अच्छे, उसने ऐसा रीज़न दिया। लेकिन जब घर वालों ने भी कुछ सख्त मना कर दे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तब उसने बोला अगर तुम नहीं करोगे तो मैं बाहर जाके करा लूँगी। सर रिपोर्ट नहीं दिलवा रहे हैं हम, वो ये ऐसे बोल रहे हैं? वो सब बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम हुई है तो मिल नहीं रही है और फाइल खो गई है, मिल नहीं रही है, ऐसा बोल रहे हैं। केस को दबाया जा रहा है सर। केस को दबाया जा रहा है और हमारी बेटी की जो मेडिकल जांच है ना, उस पर हमारा पूरा अधिकार है, हमें पता होना चाहिए हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है। तो पुलिस वाले कह रहे हैं हमें अभी आई नहीं है सर। 23 तारीख का केस है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है अभी। पूरे हम भी गए हैं लेकिन हमें भी नहीं दी है। और हम रोज़ मांग रहे हैं कि सर हमारे बेटे की मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया है। तो वो हमें लग रहा है कि प्रशासन इस चीज़ को बात को दबा रहा है और हमें राइट है हमारे बच्चे क्या हुआ। हमें तो ये भी शक है कि पुलिस मिल गई है उन लोगों से और मेडिकल जांच क्यों नहीं दिखाई जा रही है हमें। साथ ही के साथ जब मैं उसकी जीमेल आईडी रिकवर करा था, उस लड़के ने 23 तारीख को ही जब उसने फांसी की है, सुसाइड करने के बाद ही उसका फ़ोन रीसेट करने की कमांड पहले दे दी थी गूगल को। इवन उसके पास उसकी इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड, उसके पास गूगल आईडी का पासवर्ड, गूगल आईडी सब कुछ उसके पास है। और उसके पास एक ओप्पो रेनो 10 समथिंग करके एक फ़ोन है, उसमें उसकी जीमेल आईडी लॉगिन है। कल मैंने रिकवर करने के बाद पूरा फ़ोन रीसेट हो चुका था। मेरे पास कुछ भी नहीं था उसके फ़ोन में कि मैं पुलिस को भी कुछ दिखाऊं, और अगर मेरे पास कुछ होता भी तो पुलिस कुछ करती नहीं। पढ़ ली थी उसके बाद वो फिर डिलीट हो गई? इंटरनेट चला था ना, थोड़ा सा ही हम कुछ देख पाया था। रितु की चैट देखी थी और थोड़ी रिंकू की चैट देखी थी, इतने ही फ़ोन रीसेट हो गया क्योंकि ऑलरेडी उसने कमांड दी हुई थी। क्या वजह है सिंदूर भरने की, क्या वजह है बाल कटवाने की, क्या वजह है कि पूरा डाटा उड़ा दिया गया कुछ ही सेकंड्स के अंदर, और क्या वजह है कि इस लड़की को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जांच होनी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।